आदाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। चौथे मरहले के तहत 9 अजला की 59 सीटों पर लगातार पोलिंग हो रही है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यूपी की इन 59 सीटों में लोगों में काफी जोशो खरोश है। बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि 2017 में ये चौथा मरहला बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा था। इस बार यानी पिछले 5 सालों में बहुत कुछ सियासी हालात बदले हैं। क्या तस्वीर इस बार बदलने जा रही है, यह देखना भी बहुत अहम होगा 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे। लेकिन वोटर में एक जो रुझान है, जो जोशो खरोश है, वो बिल्कुल एक तरह से साफ नजर आ रहा है। चलिए बहुत जल्दी में हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के तहत पोलिंग हो रही है, जहां 11 बजे तक 22.62% पोलिंग हुई है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में वोटिंग फीसद अच्छा है, जबकि बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई और लखनऊ में 20 से तकरीबन 24% के दरमियान वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और उम्मीद है कि बकिया औकात में ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान घरों से निकलेंगे और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, वजीर कानून ब्रजेश पाठक, नायब वजीर आला दिनेश शर्मा, बीएसपी लीडर सतीश मिश्रा और कांग्रेस से बीजेपी में गई अदिति सिंह, यूपी के रियासती वजीर मोहसिन रजा, बीजेपी लीडर साक्षी महाराज और वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा ने अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, वोट डाला है। आज जिन 9 अजला के 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इनमें 7 अजला अवध इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जबकि रोहेलखंड के जिला पीलीभीत और बुंदेलखंड के बांदा जिले में भी चौथे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 2017 में 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के हलीफ अपना दल ने 1, जबकि समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर 2017 में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच चौतरफा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी पर जहां 2017 की कारकर्दगी दोहराने और अपना दबदबा कायम रखने का दबाव है, तो वहीं इक्तदार में वापसी की जुगत कर रही समाजवादी पार्टी इन हलकों में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। आज प्रियंका गांधी की कायदाना सलाहियत का भी इम्तिहान होगा। कांग्रेस के रिवायती किले रायबरेली में पार्टी की साख दांव पर लगी है और अमेठी में लोकसभा इंतखाबात में मिली कामयाबी से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। रायबरेली और अमेठी में पार्टी कांग्रेस को सख्त टक्कर दे रही है। तो क्या कुछ सियासी मंजरनामा इन 5 सालों में बदला है, इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू आपको दिखा रहा है कि किस तरह से लोगों में जोशो खरोश है। बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और खासतौर से खवातीन की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी तादाद में टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम जो खवातीन है वो बड़ी तादाद में आज वोट करने के लिए पहुंच रही हैं, क्योंकि अवध का ये इलाका, ये 59 सीटें जहां पर आज वोट डाला जा रहा है। सेंट्रल यूपी का ये इलाका है जहां पर देही इलाके से ज्यादा सीटें आती हैं, शहरी इलाके की सीटें बहुत कम हैं। तो देही इलाके में भी आज वोटरों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। तो बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। यूपी में जमहूरियत का जश्न है। चौथे मरहले के तहत आज 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 624 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सीधे इस वक्त चलते हैं, हमारी साथी सना इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हुरैरा हमारे साथ मैजिक हॉल के थ्रू और रोजाना जिस तरीके से जब वोट डाले जाते हैं उस हवाले से हम आपको अपडेट फराहम करते हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 172 सीटों पर पहले वोटिंग हो चुकी है और आज 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज का 59 सीट अगर मिला दें तो ये पूरा जो अब तक वोट हो चुका है वो सीटें हो जाती हैं 231। यानी आज जब 59 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी शाम 6 बजे, तो यूपी के आधे से ज्यादा असेंबली सीटों पर समझ लीजिए वोटिंग का इख्तिताम हो चुका होगा। चौथा मरहला है। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे पहले प्रोग्राम में लोगों से बातचीत करें, अवाम की राय जाने और अपने एक्सपर्ट्स की राय जाने। उससे पहले नाज़रीन से एक बार फिर से अपील कर देते हैं कि अगर आपके इलाके में आज वोट डाले जा रहे हों तो अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट करने के लिए अपने मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथ पर
पहुंचे। ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 उर्दू आपको लगातार दिखा रहा है। आज का जो इंतखाब है, चौथा मरहला बहुत अहम है तमाम सियासी पार्टियों के लिए, लेकिन इस अहम मरहले के तहत एक तरफा राय किसी भी पार्टी के लिए नहीं रखी जा सकती, ऐसा सियासी माहिरीन का कहना है। पहला और दूसरा मरहला जो गुजरा उसमें एक सियासी तौर पर और साथ ही मकामी तौर पर जो लैंड था, जाटोई किसान, इस तरह के इंपैक्ट देखे गए। लेकिन इस मरहले में, चौथे मरहले में इस तरह मिला जुला कह सकते हैं कि असरात देखा जा रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में आज पोलिंग है वहां के अलग अलग मुद्दे हैं और कई मामलों की वजह से आज होने वाले इलाकों यानी असेंबली सीट्स और जिले में कई तरह की खबरें जो हैं सुर्खियों में रही थी। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में भी आज पोलिंग है। लखीमपुर खीरी किस लिए फेमस हुआ था वो हम सबको पता है। तो वहीं पीलीभीत में भी हम जानते हैं कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हमने देखा है कि वो मुखालिफत में ट्वीट्स और उनके बयानात आते रहे हैं, किसानों की मदद के लिए वो गुहार लगाते रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। तो क्या पीलीभीत में भी, जैसा कि हम जानते हैं कि किसानों का ये इलाका है, यहां पर भी किसान एक अहमियत के हामिल हैं, तो ऐसे में क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या नहीं, ये कहना कब्ल अज वक्त भी हो सकता है। लेकिन लखीमपुर में भी आज चुनाव होने वाले सबसे बड़ा हो रहे हैं। सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। यहां 8 असेंबली सीट्स हैं और 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, माफ कीजिएगा 4 अक्टूबर को यहां पर क्या हुआ था वो पूरे मुल्क ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा। और अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को पिछले एक हफ्ते पहले उनको रिहाई मिली, जिसके बाद भी जो अपोजिशन पार्टियां वो बरहम भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रही है। इसी तरह से सीतापुर के 9 असेंबली सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं उन्नाव भी सुर्खियों में रहा और जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस वक्त भी उन्नाव ने सुर्खियां बटोरी, क्योंकि कांग्रेस ने आशा सिंह जो कि रेप विक्टिम थी, उनकी मां को टिकट दिया है, लिहाजा उसके सामने समाजवादी पार्टी ने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा। लखनऊ जिसे उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के दिल को लोग चुनने की कोशिशों में है, यानी वोटिंग वहां पर हो रही है। और उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत भी है, कैपिटल भी है, तो वहां पर भी वोटिंग हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि 9 असेंबली सीट्स हैं और कई बड़े लीडरों की किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। इसी तरीके से रायबरेली की बात करेंगे, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है, और यहां से प्रियंका गांधी भी यहां पर कई बार पहुंची इंतखाबी मैदान में तशहीर के लिए। तो वहीं सोनिया गांधी का गढ़ ये माना जाता रहा है। 1993 से लेकर अब तक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा था। 2017 में भी कांग्रेस ने, मोदी लहर और योगी लहर में भी कांग्रेस ने रायबरेली की सदर सीट को बचाया था। लेकिन जो सीट बचाई गई थी वो 2021 में अदिति सिंह जो कि कांग्रेस उनका परिवार, उनका पूरा खानदान कांग्रेस के साथ 1993 से था, लेकिन वो 2017 में चुनाव लड़ने के बाद 2021 में भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई और अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर इंतखाब लड़ रही हैं। तो क्या वो सियासी इक्वेशन बदलेगा जो 1993 से ये घराना जीतता आ रहा था? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब उनके पास चुनाव निशान अलग है और इस पर कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन आता रहा है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो जीत अब तक 1993 से रायबरेली सदर सीट पर होती रही वो दरअसल कांग्रेस से लोगों की मोहब्बत थी, लिहाजा इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल अब आते हैं बांदा और फतेहपुर की तरफ। आज वहां पर भी पोलिंग हो रही है, तो पूरे 9 जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही जमहूरियत के जश्न में लोग शामिल हो रहे हैं। पिछले 2017 पर भी नजर डालना जरूरी है और 2012 पर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन 2017 की अगर हम बात करें तो इन इलाकों पे जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें अपनी झोली में रख ली थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 2 गई थी। अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उसने 1 सीट अपनी झोली में लाई थी, वो भी जहानाबाद सीट थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अब तो दोस्त और दुश्मन जो है तब्दील हो चुके हैं। कांग्रेस से मुराद है मेरी इस बार इस इलाके में किस तरह
का सियासी क्वेश्चन रहने वाला है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे मरहले से आज का मरहला किस हद तक मुख्तलिफ है, ये भी जानना जरूरी है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अबू हुरैरा हमारे साथ ही न्यूज रूम से बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका इस्तकबाल। और साथ ही अब्दुल हसीब जामई साहब हैं, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल। हमारे खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए पोलिंग हो रही है, लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने उम्मीदवार को चुने जो आपके लिए, आपको लगता है कि अगले 5 साल आपका मसीहा बना रहेगा, आपके इलाके की तस्वीर और आपके मुद्दों को समझेगा, उन्हें आप वोट करें। इसीलिए आपको घर से निकलना बहुत जरूरी है। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आऊं। पहला, दूसरा, तीसरा मरहला गुजर चुका, चौथा मरहला जारी है, यानी वोट पड़ रहे हैं। इस मरहले को पिछले 3 मरहलों से आप किस तरह मुख्तलिफ मानते हैं? वेस्टर्न यूपी था और उसमें जाट बेल्ट ज्यादा थी और वहां पर भी मुस्लिम्स भी थे, जाट भी थे और अदर कास्ट थे। उसके बाद दूसरा आया मरहला, उसमें ये कहा गया कि साहब इसमें जो है ये मुस्लिम्स का बेल्ट है। उसके बाद कहा गया यादवों का बेल्ट था, तीनों बेल्ट था। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्या स्टेट में जिस तरह से राजनीति की जा रही है या जिस तरह का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें किसी तरह का कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब ये तो वक्त बताएगा जब लोग वोट डाल के आएंगे, वोट के डब्बे तक जाएंगे या डाल के आए होंगे। आज भी आप देखिए ना कि किसानों के मुद्दे के ऊपर जहां तक बात आप कह रही है, सबसे ज्यादा वोटिंग जो हो रही है आज अखीलपुर खीरी में हुई है। अब ये देखना होगा कि किस लिए हुई है और क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं लोकल वहां पे। और आज बता रहे हैं कि आप जो यहाँ पे जो लखनऊ है वो भी मुस्लिम बेल्ट ज्यादा है। हाँ। और आप देखिए बांदा है, फतेहपुर है, यहाँ पर भी जो बैकवर्ड है, ओबीसी है, ये वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। जैसे बांदा है, बांदा भी पिछड़ा हुआ है और बुंदेलखंड का इलाका है, एक ही डिस्ट्रिक्ट बचता है, इसमें 4 असेंबली सेगमेंट हैं जो आज बांदा में होंगे। तो क्या डेवलपमेंट कर पाई है सरकारें पहले की, या क्या वादे किए थे, या ये इस वक्त की सरकार ने कितना अपना काम किया है, ये तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि देखिए पोलिंग होना अपनी जगह है, पोलिंग किस पर्पस से किया गया, किस एम को लेके किया गया, डब्बे में क्या जब डाला है वोट तब उसके दिमाग में क्या था। देखिए वोटिंग जो है रातों रात बदल जाती है, आदमी का दिमाग कब किस वक्त क्या सोच ले और उसके बाद जब वोट डालता है तो कुछ और डाल देता है, कुछ सोच के कुछ और आता है और डाल के कहीं और जाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मजबूत इलाका है, लेकिन अब ये देखना होगा कि लोगों ने किसको सोचा है, डेवलपमेंट को अपना आधार बनाया है, उनको जो सहूलतें दी गई गवर्नमेंट की तरफ से उनको आधार बनाया है, या अपना फिर कास्ट फैक्टर काम करेगा। तब ये आज जो चौथा मरला है, इसमें चौथे मरले में अब्दुल हसीब जामई की मेरी आवाज अब तक आ रही है, सीटें जिसमें 624 कैंडिडेट अपने किस्मत की आजमाइश कर, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हुरैरा, मैं आपके पास लौटूंगी, दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट से बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त पीलीभीत का रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज जुड़ चुके हैं। पीलीभीत में सुबह से लेकर अब तक क्या नजारा रहा, ये जानना जरूरी हो जाता है। बताइएगा परवेज, और तस्वीरें भी दिखाइएगा सबसे पहले। देखिए सना, मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत में जो वोटिंग हो रही है, यूपी के 59 जिलों में वोटिंग हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज पीलीभीत की निकली है। यानी कि पिछले 4 घंटों में 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर 27.5% की वोटिंग हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वोटर घर से निकल रहा है, वोट करने के लिए निकल रहा, और इस वोटिंग को एक उत्सव की तरह देखा जा रहा है। सुना जी, पिछले बार की बात करेंगे, क्योंकि पीलीभीत वरुण गांधी यहाँ से एमपी हैं और वरुण गांधी फार्मर्स के खिलाफ के साथ में उनकी हिमायत करते हुए, किसानों की हिमायत करते हुए हमेशा देखे गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पे सवाल ये उठता रहा कि क्या वरुण गांधी की बातों को भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पा रही है, या कुछ और बात, या नजरअंदाज करे, इस तरह की बातें की जाती रही हैं। लेकिन जो आपने कहा कि 27% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो गई, इसके क्या माने निकाले जाएं? बिल्कुल, आपको बताते चले कि वोटिंग के बारे में ये कहावत है कि ज्यादा वोटिंग बदलाव का नमूना होती है। हाँ। तो ये तो रिजल्ट 10 मार्च को मालूम होगा, मगर ज्यादा वोटिंग किसी न किसी नतीजे को जरूर दर्शा रही है। और रही बात वरुण गांधी की, तो आपको बताते चले कि पूरा चुनाव खत्म हो गया है, वरुण गांधी ने पीलीभीत में कदम भी नहीं रखा है, मगर उनके कुछ ऑडियो जरूर वायरल होते रहे, उनके कोई ट्वीट जरूर वायरल होते रहे, जिसके पर वो ये कहते रहे कि कम से कम बीजेपी के पर हमला करते हैं और कहीं ना कहीं
वो समाजवादी पार्टी को बैठ से सपोर्ट करते रहे। ठीक है, ठीक है। ये किसानों की तादाद पीलीभीत में बहुत ज्यादा है। किसान डोमिनेटेड एरिया है, ये कहा जा सकता है। और 2017 की अगर हम बात करेंगे परवेज, तो 2017 में तमाम की तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बैग में ली थी, अपने खाते में ली थी। इस बार जनता का मूड क्या है? क्योंकि अभी जो सियासी माहिरीन है, हमारे साथ पैनलिस्ट भी हैं, उनका यही कहना है, और हम ये देखते आए हैं कि पहले जैसी जो हवा थी, लहर थी, वो रही नहीं। तो अब पीलीभीत के अवाम का मूड जो है क्या बदला है? सुबह से आप उनसे बातचीत कर रहे होंगे, क्या राय देखी आपने काम को लेकर, मुद्दों को लेकर? किसान बाहुल्य क्षेत्र है, सिख बाहुल्य क्षेत्र है, और आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर ये पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा जब तक यहाँ के चारों विधानसभा सीटों के रिजल्ट आएंगे। फिर भी आपको एक चीज और बता दें कि आज वोटिंग जो हो रही है, हाँ। वो किसान आंदोलन को लेकर हो रही है। सड़क, शिक्षा, मेडिकल, इनके पर हो रही है। बिल्कुल, सड़क, शिक्षा, मेडिकल और किसान आंदोलन का भी मुद्दा आज पीलीभीत में दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों की अक्सरियती वाला